हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1। भारत में दूरस्थ शिक्षा हेतु स्थापित प्रथम खुला विश्वविद्यालय है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय दिल्ली, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय दिल्ली। तो ये भारत में दूरस्थ शिक्षा हेतु प्रथम खुला विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर अगला। किस विधि में बालक आँख, हाथ और कान तीनों प्रयोग करता है? मोंटेसरी, पेस्टोलॉजी, जैक्टोट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मोंटेसरी। मोंटेसरी विधि में बालक हाथ, आँख, कान तीनों का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर अगला। छात्रों को शुद्धलेख लिखने की उपयोगिता है? हस्तलेख में सुधार के लिए, कक्षा नियंत्रण के लिए या वर्तनी की अशुद्धियों में सुधार के लिए या लिखित कार्य पूरा करने के लिए। तो शुद्धलेख लिखने की उपयोगिता किस में है? इसका राइट आंसर होगा वर्तनी की अशुद्धियों में सुधार के लिए। इसकी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला। बालक के नीचे लिखे हुए शब्दों को जोर से पढ़ता है। बालक नीचे लिखे हुए शब्दों को जोर से पढ़ता है। यह क्रिया किस पठन के अंतर्गत आती है? वर्ण पठन, शब्द पठन, मौन पठन या शाब्दिक पठन। तो इसका राइट आंसर होगा शब्द पठन। इसका राइट आंसर होगा शब्द पठन। क्वेश्चन नंबर अगला। गहन अध्ययन निष्ठ शिक्षण में मौन वाचन किस कक्षा से प्रारंभ किया जाना उचित होगा? प्रथम कक्षा से, कक्षा 5 से, कक्षा 6 से या कक्षा 3 से। इसका राइट आंसर होगा कक्षा 6 से। इसका राइट आंसर होगा कक्षा 6 से। क्वेश्चन नंबर अगला। शिक्षण प्रक्रिया है एक ध्रुवी, द्विध्रुवी, त्रिध्रुवी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षण प्रक्रिया है त्रिध्रुवी। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला। डॉक्टर B.H. ब्लूम द्वारा दी गई मूल्यांकन प्रणाली के तत्व है? शिक्षण उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन। शिक्षण के लक्ष्य, पुस्तक व मूल्यांकन। शिक्षण उद्देश्य, पाठ्यक्रम व शिक्षण अनुभव या उपयुक्त सभी के लिए। तो डॉक्टर B.H. ब्लूम द्वारा दी गई मूल्यांकन प्रणाली के तत्व कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अ, शिक्षण उद्देश्य, अधिगम और अनुभव व मूल्यांकन। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला। कविता शिक्षण में उत्प्रेरणात्मक उपक्रम के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? चित्र प्रदर्शन द्वारा, समभाव कविता की प्रस्तुति करके, प्रश्नोत्तर रचना द्वारा या कवि परिचय द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा समभाव कविता की प्रस्तुति करके। इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का मुख्य प्रयोजन क्या है? शिक्षण कार्य को सरल बनाना, छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना या छात्रों को नवीन उपकरणों के प्रति उत्सुक बनाना या पाठ में कक्षा का अवधान बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर होगा छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला। दूरस्थ शिक्षण विधि की शिक्षा के अधिक निकट है? तो दूरस्थ शिक्षण विधि की शिक्षा के अधिक निकट है अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा या अवबोध शिक्षा। अवबोध। तो इसका राइट आंसर होगा निरौपचारिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर अगला। चित्र, प्रतिमूर्ति, आंगिक चेष्टा के द्वारा अर्थ का स्पष्टीकरण न कर सके तो अध्यापक किसका सहारा ले सकता है? यदि अर्थ स्पष्ट नहीं कर सके तो अध्यापक किसका सहारा ले सकता है?
अनुवाद का, शब्दकोश का या मौखिक अभिव्यक्ति का या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मौखिक अभिव्यक्ति का। क्वेश्चन नंबर अगला, नेत्रों की गति का विशेष महत्व किस प्रक्रिया में उपलब्ध है? शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, आंतरिक क्रिया, लेखन क्रिया। तो नेत्रों की गति का विशेष महत्व किस क्रिया में उपलब्ध है? इसका राइट आंसर होगा शारीरिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर अगला, द्विभाषी पद्धति है मातृभाषा शिक्षण हेतु, द्वितीय भाषा शिक्षण हेतु, उपयुक्त दोनों हेतु या प्रथम भाषा शिक्षण हेतु। तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय भाषा शिक्षण हेतु। क्वेश्चन नंबर अगला, सामपट्ट पर प्रकरण लिखा जाना चाहिए। सामपट्ट के मध्य में, सामपट्ट में नीचे की ओर, सामपट्ट में ऊपर रेखांकित करके या प्रकरण नहीं लिखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि सामपट्ट पर प्रकरण लिखा जाना चाहिए। तो सामपट्ट में ऊपर रेखांकित करके, इसका राइट आंसर होगा सामपट्ट में ऊपर रेखांकित करके लिखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्यूरेरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? खेल का मैदान, दौड़ का मैदान, हॉकी का मैदान या राजमार्ग। तो क्यूरेरे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान। इसका राइट आंसर होगा दौड़ का मैदान। क्वेश्चन नंबर अगला, सूक्ष्म शिक्षण विधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? वास्तविक शिक्षण की काल्पनिक विधि है, काल्पनिक शिक्षण की वास्तविक विधि है, या शिक्षण की विधि न होकर प्रशिक्षण की विधि है, या सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य शिक्षण कौशलों का विकास करना है। तो सूक्ष्म शिक्षण विधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा असत्य होगा वास्तविक शिक्षण की काल्पनिक विधि है। ये इसका राइट आंसर होगा वास्तविक शिक्षण की काल्पनिक विधि है। क्वेश्चन नंबर अगला, सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है अभिक्रमित अनुदेशन विधि, दल शिक्षण, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि या सूक्ष्म शिक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा अभिक्रमित अनुदेशन विधि। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र पर कार्य करता है आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो इसका राइट आंसर होगा आगमन विधि। तो आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र पर कार्य किया जाता है, और निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर कार्य किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन, भावात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण किसने किया था? मसीहा ने, करथवाल ने, ब्लूम ने, उपरोक्त सभी। तो भावात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण सभी ने किया था। मसीहा ने भी किया था, करथवाल ने भी किया था, ब्लूम ने किया था। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगला, पाठ योजना उन उद्देश्यों के कथनों व विशिष्ट तरीकों को प्रदान किया गया शीर्षक है जिनके द्वारा क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उन्हें प्राप्त किया जाता है। पाठ योजना की यह परिभाषा किसने दी है? डेविस ने, बाइनिंग तथा बाइनिंग ने, कार्टर वी गुड ने या बोसिंग ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बोसिंग ने। यह परिभाषा दी थी बोसिंग ने। द आंसर होगा इसका राइट आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।